गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी विद्यार्थियों का सभी का बहुत बहुत स्वागत। आई वेलकम यू ऑन द फिलर फॉर्म ऐप एंड स्टूडेंट, हियर आई वुड टू टेल यू अबाउट आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारा जो फिलर फॉर्म ऐप है स्टूडेंट, बहुत ही अलग अलग आप देख सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारे कोर्सेज हैं, है ना। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारे कोर्सेज हैं और ये पहला पेपर है जो मात्र 1499 में आप 6 महीने के लिए जुड़ सकते हैं। सेकंड पेपर 6 महीने के लिए आप मात्र, है ना, यू हैव टू पे ओनली 2499 course हमारे, you can join us and then student you will get the benefits when you purchase our course. When you purchase our bought the papers, then you will definitely get notes, previous year questions with answers, 100 plus mock test you will get. And if you want to get benefits, then you can use my code. आप नए विद्यार्थी हैं, if you are the new student and if you want to purchase our course English literature और फर्स्ट पेपर आप लेना चाहते हैं या एनी अदर कोर्स, then you can use DIS ENG10, है ना। ये कोर्स, ये this is about me. Here I am Dinesh Kamli Brahmane and I welcome you on the platform of filler form, ठीक है। So student, I would like to tell you, हम लोग जो है यूनिट 4 1 2 3 4 जो पहली फर्स्ट 4 यूनिट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ, तो उसमें हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। वैसे ही अमेरिकन लिटरेचर है ना। वैसे ही आपको और भी अफ्रीकन लिटरेचर, अलग अलग लिटरेचर मिलता है। तो उस हिसाब से हम लोग जो है स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं। अब हम कैंटरबरी टेल्स, जिसको जोफ्री चौसर ने लिखा है, तो उसको हम लोग जो वर्क है ये अनफिनिश्ड रह गया था और पूरी तरीके से लिख नहीं पाए थे और उनकी जोफ्री चौसर की डेथ हो गई थी। लिखना वो 120 टेल्स थे, है ना। उनको 120 कहानियां लिखना था, लेकिन वो जो है केवल 24 स्टोरीज या टेल्स ही लिख पाए। तो जो महत्वपूर्ण टेल्स हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। गॉट इट स्टूडेंट, ठीक है। जो महत्वपूर्ण टेल्स है उसकी हम चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग वंस अगेन, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टूडेंट जो कैंटरबरी टेल्स हैं, इसके एमसीक्यूज हम जरूर सॉल्व करेंगे। सारी टेल्स को यहाँ पर डिस्कस करना बहुत हम जैसा भी हमारे पास में समय रहेगा तब हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में स्टूडेंट, एक सेकंड, 1 मिनट। ठीक है, चलिए। तो हम लोग टेल्स की अगर बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द टेल्स, सो अल्टीमेटली 24 टेल्स हैव बीन रिटन, है ना। 24 टेल्स लिखी गई है, बाकी नहीं लिख पाए। तो पहली जो टेल्स है, द वेरी फर्स्ट टेल्स, है ना, हमने जो है जोफ्री चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में, लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट, कैंटरबरी क्या है, थॉमस बकेट का एक बहुत पवित्र स्थान है और वहां पर ये 3, है ना, टेबर्ट इन करके एक सराय आप मान लीजिए, होटल मान लीजिए, वहां पर बहुत सारे पिलग्रिम्स या तीर्थ यात्री इकट्ठे होते हैं, है ना। दे गैदर्ड एट टेबर्ट इन, देयर इज अ प्लेस और यू कैन से, ठीक है। एंड वहां ये एक विश्राम स्थल है जहां से ये चलते हैं, जाएंगे ये थॉमस बेकेट की जो बहुत ही पवित्र स्थान है कैंटरबरी, वहां जाएंगे। लेकिन ये तय करते हैं अल्टीमेटली 30 जो पिलग्रिम्स होते हैं, तीर्थयात्री होते हैं, जोफ्री चौसर भी उसमें से एक है, नरेटर है वो, और जो हैरी बेली जो होस्ट है पूरे, है ना, इसको होस्ट कर रहे हैं। तो ये तय करते हैं कि क्यों ना हम जब जाना ही है साथ में हमको, तो हम साथ में जब जाएंगे तो बोर हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर यदि हम कुछ स्टोरी सुनाए, कुछ टेल्स सुनाए, तो हमारी यात्रा भी कट जाएगी और हमें कह सकते हैं बोर भी नहीं होंगे। तो स्टूडेंट, इस तरीके से ये पूरी यात्रा शुरू होती है और ये तय होता है कि जाते टाइम प्रत्येक जो पिलग्रिम्स है 30 है, तो 2 टेल्स जाते टाइम प्रत्येक पिलग्रिम सुनाएगा और 2 आते टाइम। और जिसकी बेस्ट रहेगी, हैरी बेली जो होस्ट कर रहा है वो कहता है कि जिसकी बेस्ट स्टोरी रहेगी, टेल्स रहेगी, उसको जो है वो बाकी लोग मिलके उसको वापस इसी स्थान पर आकर के हम लोग उनको भोजन कराएंगे, बहुत शानदार उनको भोजन कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट। वंस अगेन गुड इवनिंग। सो द नाइट्स टेल, मैं फिर कह रहा हूं, मेजर टेल्स विल बी डिस्कस्ड। हम गिनती की कुछ
महत्वपूर्ण टेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग रीड आउट करें और फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। व्हाट इज स्टूडेंट द नाइट्स टेल? पहली जो टेल है स्टूडेंट, आप यहां पर देख सकते हैं द नाइट्स टेल। आइए देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बनता है, इट इज बेस्ड ऑन बोकाशियोस टेसिडा। ये देखिए, टेसिडा एक बोकाशियो का वर्ड है। बोकाशियो बिलोंग्स टू इटली, इटालियन एज यू नो, वी हैव डिस्कस्ड, हमने जैसा कि जाना है। जॉफ्री चौसर के बारे में हम जानते हैं, वो अलग अलग देशों की उन्होंने यात्रा की है, इटली गए, फ्रांस गए, है ना, जैसे, ठीक है, और वहां से वापस लौट के वो घर आए। तो ये बोकाशियो का एक टेसिडा एक वर्क है, उससे ज्यादा प्रसिद्ध है इनकी टेल्स, द नाइट्स टेल। Once again, one thing, first, please clear me. My voice and everything is clear? Yes or no? Everything is clear. Voice, audio, video, everything is clear? Yes or no? Please tell me, and then we will move ahead. चलिए, तो नाइट्स की टेल हम शुरू करते हैं। नाइट्स जो कि पिलग्रिम है, वंस अगेन लेट मी टेल यू, हैरी बेली होस्ट कर रहा है। और नाइट्स क्या है? द नाइट्स, इनकी स्थिति समाज में सबसे ऊपर है। मैंने कहा कि समाज के बहुत ऐसे लोगों को इन्होंने लिया है जो अलग अलग क्लास को प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर क्या है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है नाइट्स की टेल है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसा हम आवाज आ रही है? गॉट इट? एक बार फिर से कंफर्म करें, माय वॉइस इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, फाइन। चलिए, द स्टोरी बिगिंस विथ थीसिस। अब ये जो द नाइट्स टेल जो है, ये सुनाता है ना, और ये कहता है कि एक समय की बात है कि यहाँ पर जो ड्यूक ऑफ एथेंस है, ड्यूक है ना, आप इस एक तरीके से कह सकते हैं गवर्नर या पर्टिकुलर एरिया का जो, तो यहाँ थीसस एक राजा है। यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टूडेंट, आप लोगों ने कंफर्म नहीं किया है, वॉइस क्लियर है? यस और नो? कंफर्म मी, वॉइस, स्क्रीन, एवरीथिंग इज क्लियर? यस और नो प्लीज। और सारे लोग जो जो प्रेजेंट हो जाए वो पीपी लिख दें प्लीज, राइट डाउन पी, प्रेजेंट, है ना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यस, ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट, यहां पर जो स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है, हाँ, यस, थोड़ा सा आज, यस, गुड, ठीक है, चलिए। यू ऑल आर माय डियर स्टूडेंट्स, एंड कल हम लोग टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा सा डिले हुए थे, और आज जो इश्यू रहा है उस इश्यू नहीं कह सकते हैं। टुडे इज माय मैरिज एनिवर्सरी, सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम डिलेड टुडे, एंड आई डोंट लाई इन द क्लास, ठीक है। So today there is a marriage anniversary of mine, and that is why I got delay. I got late today. ठीक है, I'm sorry. So I'll be continue on time. I always try to being on time. Is it clear? कोई genuine reason है तभी हम delay होते हैं, otherwise I always try to take class on time. Is it clear student? ठीक है, चलिए। So है ना, तो आप लोगों को लगा होगा कि 7:30 टाइम डिक्लेयर किया और आज दूसरा दिन है। आप थैंक यू वेरी मच, है ना। सो थैंक यू स्टूडेंट। सो लेट अस मूव अहेड। अब ये जो मैंने कहा ना, सारे 24 टेल्स को बाद में कभी समय रहेगा तो हम बाद में रिवाइज करेंगे, कुछ चीजें जो मिस हैं उसको हम रिवीजन करेंगे। टेल्स की स्टोरी स्टार्ट होती है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। एक ये स्टार्ट हो रही है, जो थीसस है, ड्यूक ऑफ एथेंस है ना, ये क्या है, लौट के एक युद्ध है, वहां से जीत के लौट के आता है ना, एक और हिप्पोलिटा है ना, इनसे शादी कर लेता है। अमेजन करके एक एरिया है, उनको जीतता भी और वहां की राजकुमारी से शादी कर लेते हैं थीसस, और ये एथेंस को लौट के आ रहे होते हैं। ठीक है, ये कौन सुना रहा है? नाइट अपनी स्टोरी सुना रहा है, क्योंकि उसको पहला प्रश्न पूछ सकता है, हु इज द फर्स्ट स्टोरी टेलर, हु इज द फर्स्ट, है ना, हु टोल्ड द टेल फर्स्ट, किसने कहा, पूछ सकते हैं, द नाइट। तो ये स्टोरी सुनाता है। तो यहां पर क्या स्टोरी है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट। चलिए, जब थीसस जो है ये लौट के आ रहा होता है, तो while returning he is encountered by grieving widows of Thebes whose husbands, देखिए, grieving widows of Thebes whose husbands were killed in the war of Thebes में by King Creon, याद रखना, King of Thebes,
जब वो एथेंस के लिए रिटर्न आ रहे होते हैं हिप्पोलिटा से शादी करने के बाद में, हालांकि हिप्पोलिटा का राज्य है उसको उन्होंने हरा दिया था और हिप्पोलिटा से शादी करी थी, किसकी बात हो रही है ना, थीसियस की। आप बिल्कुल ध्यान रखें, थीसियस अपनी पत्नी हिप्पोलिटा और इनकी एक सिस्टर इन लॉ, इनकी साली भी साथ में है ना, वो भी लौट के आ रही है। ठीक है, अभी नाम आगे आएगा क्या है देखते हैं। तो रास्ते में क्या होता है कि इनको दो महिलाएं मिलती है, ग्रीविंग विडोज, ठीक है ना, ग्रीविंग विडोज, दो महिलाएं हैं जो बहुत पीड़ित है, उत्पीड़ित है, वो महिलाएं मिलती हैं और थीसस से रिक्वेस्ट करती है कि जो किंग ऑफ थेब्स है क्रियोन, राजा किंग ने हमारे बहुत सारे लोगों को हत्या कर दी है वार ऑफ थेब्स में, और सब हत्या करने के बाद वो हमारे हस्बैंड्स के क्या है ना, वो उनको हमें वापस नहीं लौटा रहे, उनके शव भी वापस नहीं दे रहे हैं। तो थीसस को ये महिलाएं जो बहुत पीड़ित है, दुखी है, ग्रेविंग विडोज, ये अपनी कहानी, अपनी पीड़ा सुनाती है किसको, थीसस को। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहां पर क्या होता है, किंग क्रियोन वो कहती है थीसस से कि जो किंग ऑफ थेब्स है क्रियोन ने क्या करा है, रिफ्यूज्ड टू गिव देम डेड बॉडीज। सो थीसस वाज, देखिए जो महिलाएं हैं वो कहती हैं, थीसस से कहती हैं कि क्रियोन ने हमारे जो डेड बॉडीज है, हमारे जिन लोगों की उसने हत्या करी है, उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दे रहा है, उसको ही यू कैन से किंग क्रियोन रिफ्यूज्ड टू गिव देम द डेड बॉडीज। तो इससे थीसस को बहुत दिल को मतलब बहुत इनके आप कह सकते हैं कि बहुत पीड़ा महसूस होती है, इनका हृदय विचलित हो जाता है। किंग क्रियोन को क्या करता है, किल्ड कर देता है। देखिए थीसस जो है क्रियोन को मार देता है। क्रियोन कौन है, किंग ऑफ थेब्स, और पूरे डिस्ट्रॉयड थेब्स एंड रिस्टोर द पाइल ऑफ बॉडीज टू द विडोज। पूरे थेब्स साम्राज्य को तहस नहस कर देता है कौन, थीसियस, और क्रियोन जो राजा है उसको भी मार देता है, और जो डेड बॉडीज थी वो लौटा के उन महिलाओं को दे देता है। क्लियर है। टू ऑफ देम, लेकिन इन सब में जो डेड बॉडीज होती है उसमें क्या है, टू ऑफ देम द पाइल ऑफ बॉडीज वर अलाइव, लेकिन इन सब बॉडीज में दो अभी भी क्या है, जिंदा थी। दे वर सीरियसली इंजर्ड बट नॉट डेड, ये जो दो बॉडी थी ये बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। वन इज पेलेमन, एक पेलेमन है, एंड अनदर इज आरसाइट। ठीक है, अनदर इज आरसाइट। देखिए वन इज पेलेमन और अनदर इज आरसाइट, ये दो लोग अभी जिंदा है, इनकी मौत नहीं हुई थी। क्लियर है, किसके द्वारा, क्रियोन के द्वारा। क्रियोन ने बहुत सारे महिलाओं के पतियों को मार दिया है, डेड बॉडी भी नहीं दे रहा है। थीसस को ये बात पता चलती है महिलाओं के द्वारा, तो उसे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो किंग क्रियोन की हत्या कर देता है और डेड बॉडीज भी लेकर आ जाता है। लेकिन उसमें देखता है कि दो जो है अभी भी जिंदा है, उनका नाम है पेलेमन और आरसाइट, और ये दोनों कजीन ब्रदर है। ठीक है स्टूडेंट, यस आर नो। आगे देखें हम, तो जो ड्यूक ऑफ थीसस है वो ऑर्डर्स टू देम टू बी पुट इन प्रिजन, है ना, इनको अभी कैद में रखने का आदेश सुनाता है। कौन, ड्यूक ऑफ थीसस, है ना, जो थीसियस है वो क्या करता है, इनको प्रिजन में कैद में रखने का ऑर्डर सुनाता है। वाइल इन प्रिजन पेलेमन सीज इमली, अब देखिए यहां पर ये कौन है, ये सिस्टर इन लॉ, ये थीसियस की साली है ना, उनकी वाइफ की सिस्टर। ठीक है, तो प्रिजन में कैद में रहने के दौरान पेलेमन जो है इमली को देखता है, या इमाइली आप कह सकते हैं, अ चार्मिंग ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव सिस्टर ऑफ हिप्पोलिटा, हाइपोलिटा। ठीक है, ये जो है वाइफ उनकी उनकी सिस्टर है। थ्रू द बैक विंडो एंड फॉल्स इन लव, है ना, बैक विंडो यानी पिछले खिड़की से वो देखता है और उनके प्रेम में खो जाता है। ठीक है, देखिए ये प्लेमन कौन है, जो दो बच्चे हैं अभी जिंदा, दोनों कजिन ब्रदर हैं, है ना। और बाद में क्या होता है कि ये जो आरसाइड है, सुन आरसाइड आल्सो गॉट अप एंड सीज इमली एंड ही आल्सो फेल इन लव विद हर। तो पेलेमन जो है, पेलेमन और आरसाइड दोनों ही थीसियस की जो सिस्टर इन लॉ है उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। आपको एक बात और लेट मी फॉर योर नॉलेज, फॉर योर इंफॉर्मेशन, लेट मी टेल यू स्टूडेंट,
Arcite and Palemon, the cousin brothers, they have already decided that they will not quarrel, and they will not, you can say, quarrel because of any girl, है ना, ड्यू टू एनी गर्ल दे विल नॉट क्वारल विथ ईच अदर, कभी भी उनके भी में किसी लड़की को लेकर के विवाद नहीं होगा। दिस इज द स्टोरी। लेकिन अब फिलहाल में क्या है, इमली जो है उनके दोनों के बीच में आ गई है, इमाइली, ठीक है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, आरसाइट वाज रेंसम्ड बाय हिज फ्रेंड एंड रेस्क्यूड। आरसाइट को जो है फिरौती दे करके और उसके फ्रेंड के द्वारा रेस्क्यूड कर लिया जाता है, कहां से, थीसियस के पास से। बट ड्यूक थीसस बैनिश्ड हिम फ्रॉम एथेंस। जब आरसाइट को यहां से ले जाते उसके फ्रेंड और ये, तो जो थीसस है वो उसको बैनिश कर देता है, रोक लगा देता है कि अब जो एथेंस में आरसाइट कभी एंट्री नहीं मारेगा, है ना, आरसाइट को नो एंट्री, है ना, आरसाइट विल नेवर इंटर। लेकिन आप सोचिए, ही हैज ऑलरेडी फॉलन इन लव विद एमिली, ठीक है ना, सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रयास करेगा वो। अब देखिए व्हाट विल ही डू, बट ही डिस्गाइजेस। डिस्गाइजेस का मतलब है अपना रूप बदल लेना, टू चेंज अवर, यू कैन से, व्यक्ति जैसे महिला से पुरुष बन जाना, पुरुष से महिला बन जाना, अपने आप को नया प्रतिरूप दे देना, ठीक है स्टूडेंट। एज, अब वो क्या करता है, एज अ पेज बॉय, एक पेज बॉय के रूप में, यानी ऑफ इमली, इमली के ही एक नौकर के रूप में उसने अपना एक रूप परिवर्तित कर लिया। एंड वॉक्ड इन इमलीज चैम्बर सीक्रेटली, और धीरे से वो इमली के चैम्बर में सीक्रेटली चले जाता है। कौन, आरसाइट। कहानी यहां तक क्लियर है, ये सार नो, लेट मी टेल यू। नाइट कहानी सुना रहा है, नाइट कहानी सुनाते हुए कह रहा है, ये थीसियस से शुरू होता है। थीसियस अपने वार में जीतने के बाद में हिप्पोलिटा अपनी पत्नी और इमली अपनी साली के साथ में लौट रहा होता है। रास्ते में उसे कुछ महिलाएं रोती बिलखती मिलती है और कहती है कि किंग क्रियोन, जो किंग ऑफ थेब्स है, उन्होंने हमारे हस्बैंड, हमारे बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी है और डेड बॉडीज भी नहीं दे रहा है। थीसियस क्या करता है, क्रियोन की हत्या कर देता है और बहुत सारे जो लोग उनको ले आता है, लेकिन वो देखता है कि दो लोग अभी भी जिंदा है, जिसमें आरसाइट और पेलेमन है। पेलेमन, ठीक है, तो ये कहानी है। आरसाइट को उनके मित्र छुड़ा ले जाते हैं, लेकिन आरसाइट जो है वो किसी तरीके से एक पेज बॉय ऑफ इमली बन करके आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, पुअर पेलेमन एस्केप्स फ्रॉम प्रिजन। पेलेमन भी क्या है, पेलेमन भी एस्केप मतलब भाग जाना, प्रिजन से, कैद से भाग जाता है। एंड दे बोथ, पेलेमन एंड आरसाइट में मीट इन अ फॉरेस्ट। दोनों की कहां पर मुलाकात होती है, फॉरेस्ट में। क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि पेलेमन और आरसाइट जो है दोनों एक ही लड़की को चाहते हैं और ये लड़की उन दोनों के बीच झगड़े का कारण बनती है। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हैं, मीट इन अ फॉरेस्ट, दोनों फॉरेस्ट में मिलते हैं। ड्यूक थीसस कॉट देम व्हाइल गोइंग हंटिंग एंड कमांडेड देम टू बी किल्ड, बट काइंड हिप्पोलिटा रिक्वेस्टेड ड्यूक नॉट टू डू सो। ड्यूक थीसस जो है इनको पकड़ लेता है जब वो हंटिंग के लिए जा रहा होता है। हंटिंग का मतलब होता है शिकार पे जा रहा होता है, तो ड्यूक थीसस जो है उनको देख लेता है, लेकिन हिप्पोलिटा मना करती है उनको मारने की बजाय, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब आगे क्या होता है देखते हैं। सी, अब यहां पर क्या है, थीसियस चालाकी करता है। थीसियस उनको डायरेक्टली मारने की बजाय वो चालाकी, वो एक डील करता है। क्या डील करता है कि मेड बाय थीसियस, अ डील इज मेड बाय थीसियस। किससे डील हो रही है, पेलेमन और आरसाइट से, ठीक है ना, जो दोनों इमली के प्यार में पड़े हुए हैं। अब देखिए, बोथ द कन्विक्ट शुड कलेक्ट 100 एंड 100, both the convict should collect 100 soldiers and fight, the winner will get Emily as wife। देखिए थीसियस यहाँ डील करता है कि आप लोग सिंगल सिंगल लड़ रहे हैं, इससे अच्छा आप क्या करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट गेदर 100 सोल्जर्स ईच, प्रत्येक जो है 100 सोल्जर को कलेक्ट करें और फिर दोनों आपस में लड़े एक युद्ध की तरह, और जिसकी भी जीत होगी वो जो है इमली को अपनी पत्नी के रूप में पाएगा। गॉट इट स्टूडेंट, यस और नो। अब यहां पर ये डील हो जाती है, यस, दोनों एग्री हो जाते हैं और 100 सोल्जर्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, पेलेमन प्रेज टू वीनस। पेलेमन प्रार्थना किस कर रहा है, गॉडेस ऑफ लव की।
आर साइड प्रेज टू मार्स गॉड ऑफ वार, है ना, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। गॉड ऑफ वार यानी युद्ध के देवता। और इमली क्या है, प्रेज टू डायना, डायना की प्रार्थना करती, गॉडेज ऑफ चैस्टिटी एंड मैडनेस, ठीक है, इसकी प्रार्थना करती है। द वार बिगिंस, अब वार शुरू होता है, युद्ध शुरू होता है। एंड मार्स गिव्स विक्ट्री टू आर साइड, ये देखिए मार्स यानी आर साइड, मार्स के कारण क्या है, आर साइड की विक्ट्री हो जाती है। एज ही अर्लियर विस्पर्ड विक्ट्री, ठीक है, क्योंकि उसने जो है विस्पर्ड, या विस्पर्ड का मतलब है ऐसा प्रार्थना करना। लेकिन यहां पर आप देखेंगे गोडेस विनट, अब देखिए गोडेस विनस, है ना, ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, गोडेस विनस कौन है, वंस अगेन ये देखिए गोडेस विनस कौन है स्टूडेंट, गोडेस ऑफ लव, और ये गॉड ऑफ वार है मार्स, ठीक है ना। तो जब आरसाइड जीत जाता है तो गोडेस विनस वो बहुत जोर से रोने लगती है, गोडेस ऑफ लव। और टू हिज फादर सेटन, है ना, अपने क्राइस्ट टू हिज फादर सेटन एज शी इज डिफीटेड, अपने पिता सेटन है ना, ये विनस सेटन आप देख सकते हैं, बुध शुक्र शनि, है ना, ये मालूम है ना ग्रह है, उसी हिसाब से बातचीत हो रही है। तो सेटन अपने पिता को विनस बताती है, जो प्रेम की देवी है, वो बताती है कि मैं हार गई हूं, और इस तरीके से वो बहुत रोती है। अब यहां पर जो विनस है उससे सेटन क्या करता है, ऑर्डर्ड अर्थ टू शेक द हॉर्स ऑन विच आर साइट वाज राइडिंग। तो यहां पर जो है सेटन जो है अर्थ को, पृथ्वी को ये ऑर्डर करता है कि जिस हॉर्स पर आरसाइड बैठा हुआ है उसको क्या है, शेक कर दे, हिला दे, यानी पूरी पृथ्वी को हिला दे। वाज राइडिंग एंड थ्रू हिम अवे एंड आरसाइड डाइड। अब देखिए जब पृथ्वी हिलेगी, मूव करेगी, तो वो क्या है, घोड़े से बहुत दूर गिर जाएगा, है ना, और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मरते मरते आरसाइड क्या है, मरने से पहले वो जो है इमली से मिलता है और कहता है कि आपको जो है पेलेमन सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और पेलेमन से अच्छा आपको लड़का नहीं मिलेगा। एंड पेलेमन गॉट इमलीज हैंड, ये देखिए बात अब विनस की भी जीत हो जाती है, और पेलेमन गॉट इमलीज हैंड एज आरसाइड फाइनली विश्ड देम टू मैरी एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर। एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट कि आरसाइड प्रार्थना करता है, विश करता है कि दोनों शादी करें और दोनों बहुत अच्छे से खुशी से जिए, और इस तरीके से क्या है ये आप कह सकते हैं ये कहानी एंड होती है द नाइट की। गॉट इट स्टूडेंट। सो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये कि पहला स्टोरी टेलर द नाइट है पेलेमन, और पूछा जा सकता है कि पेलेमन आरसाइड किसकी टेल में आते हैं, किस टेल के कैरेक्टर है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ये सार नो? गॉट इट। अब यहाँ पर देखिए द नाइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सोशली द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन ऑन द पिलग्रिमेज, एपिटोमाइजिंग चैवलरी, ट्रूथ एंड ऑनर। एज आई टोल्ड स्टूडेंट, ये समाज के सर्वोच्च व्यक्तियों में से एक है, समाज के सबसे उच्च वर्ग में से है, प्रोमिनेंट पर्सन है, इसलिए जो है इसको जो सच्चाई, ट्रूथ, ऑनर, सम्मान के कारण जाना जाता है। और ये कहानी पूरी होती है। स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम अदर पिलग्रिम्स बिकॉज ऑफ हिज dignity and honor. As I told you student, he comes from very higher class, he comes from royal family, समाज के उच्च वर्ग से आते हैं, तो ये डिग्निटी और ऑनर को मेंटेन करते हैं। कौन? द नाइट। पूछा जा सकता है स्टूडेंट, और आपको बताया होगा चार लोग ऐसे हैं जिनको जॉफ्री चौसर क्रिटिसाइज नहीं करता, उसमें द नाइट भी है। रिमेंबर स्टूडेंट? यस और नो? रिमेंबर? आई होप यू रिमेंबर इट। ठीक है, सो ये थी पहली टेल किसकी, पहली जो टेल है वो टेल है आपकी द नाइट की। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हु टोल्ड द फर्स्ट स्टोरी। गॉट इट स्टूडेंट? यस और नो? गॉट इट? यस, प्लीज कंफर्म मी। फिर नेक्स्ट टेल पे हम लोग जाते हैं। यस स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई। चलिए, नाउ लेट अस, हम बात करते हैं देव कुमार जी। यस, अब हम बात करते हैं मिलर्स टेल।
मिलर्स टेल की बात करते हैं, इसको मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा स्टूडेंट, इन डिटेल आई डोंट. One thing I would like to tell you student, we are studying English literature, and in English literature Western culture is very, you can say, we have to discuss Western culture. So Western culture is very open and they discuss a lot of things openly. Is it clear? Yes or no? है ना, as rather than our Indian culture, है ना, we have our own culture, ethical, we follow ethical values, so many things are there. So student, I would like to tell you Miller's tale briefly. I would like to tell you, I don't explain more. मिलर की टेल को मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आप लोग इसको पर्सनली विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है. इसमें क्या होता है, द मोंक टू द होस्ट. अब होस्ट कौन है, वन सेकेंड लेट मी आस्क, होस्ट कौन है स्टूडेंट. देखिए ये याद रखना, पहली टेल है द नाइट की, दूसरी टेल है मिलर की. मिलर सुनाता है, होस्ट हैरी बेली. होस्ट कौन है, हैरी बेली. हैरी बेली क्या है यहाँ पर, आस्क मॉन्क से पूछता है, जो एक और कैरेक्टर उसमें, कि टू टेल द नेक्स्ट टेल, अगली टेल बोलने के लिए. लेकिन बट ड्रंकन मिलर, बहुत शराबी है मिलर, इंटरप्ट्स एंड इंसिस्ट, बीच में ही हस्तक्षेप करता और आग्रह करता है क्या, दैट हिज टेल शुड बी द नेक्स्ट, यानी अब उन अगली टेल क्या उन्हें सुनाने का अवसर दिया जाए. गॉट इट स्टूडेंट, यस और नो. तो मिलर अगली टेल सुनाता है, ठीक है. तो यहां पर जो है मैं आपको ब्रीफली, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्टकट में जाऊंगा. तो ये जो है मिलर क्या है, फुलिश कारपेंटर की बात सुनाता है. ध्यान देना, कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाले, इस तरीके से आप कह सकते हैं. उस कारपेंटर का नाम है, कौन सुना रहा कहानी, मिलर. मिलर कहानी सुना रहा है किसकी, एक मूर्ख कारपेंटर की, और उसका नाम क्या था, जॉन. उसका नाम है जॉन, हु हैड अ ब्यूटीफुल वाइफ नेम्ड एलिसन. देखिए है ना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, जॉन एंड एलिसन, है ना. ये कौन है, फुलिश कारपेंटर. रिमेंबर, मिलर अपनी स्टोरी सुना रहा है, फुलिश कारपेंटर की है, कारपेंटर का नाम जॉन है, उनकी पत्नी का नाम एलिसन है, ठीक है. अब यहां पर देखिए निकोलस एक अगला कैरेक्टर है. He is a young scholar of astrology. He is rusty and covets lovely Alison. ये निकोलस का कैरेक्टर है ना. यहाँ पर देखिए ये निकोलस का कैरेक्टर ऐसा है कि ये महिलाओं के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं फिर ये धोखा देके या जैसा भी है धोखे में लेके निकोलस की पत्नी एलिजन से रिलेशन बनाता है. इस तरीके की कहानी है. One day when John was not at home, Nicholas seduced Alison. First she resisted, but finally agreed. ठीक है. तो जॉन एक दिन घर पे नहीं था, निकोलस ने उसको जो है सेड्यूस किया, यानी कि है ना बरगलाने की कोशिश की, बहकावे में लाने की कोशिश की. एलिजन शुरुआत में मना किया, लेकिन बाद में मान गई. शी वरीज दैट इफ, ठीक है. तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग पढ़ लेना. अब यहाँ पर क्या होता है कि निकोलस एक प्लान बनाता है. निकोलस एक प्लान बनाता है. क्या प्लान बनाता है ना, जॉन को झूठ बोलता है किसी बात को लेकर के, कि बहुत ज्यादा देयर विल बी अ ग्रेट फ्लड्स टुमारो, कल बहुत ज्यादा फ्लड आने वाला है या तूफान आने वाला है, जैसे नोवा का एक फ्लड आया था, नोवा की तूफान आया था. ये कोई घटना होगी ब्रिटिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, क्रिश्चियनिटी में. तो इस तरीके का जो नोवा है, उस तरीके का तूफान आने वाला है. किसको कह रहा है ये, जॉन को कह रहा है. और जॉन भी उसकी बात को, सो ही ऑर्डर्ड जॉन टू टाई 3 टब्स टू द बीम ऑफ सीलिंग with rope and fill the tub with flood so that they can escape when the flood comes. ठीक है ना. ये देखिए वो कहता है कि जॉन को बताता है कि बहुत ज्यादा बरसात होने वाली है और तूफान आने वाला है, तो ऐसे टब हम लोग 3 टब बांध लेते हैं सीलिंग से, और यदि तूफान आता है तो हम टब के माध्यम से भाग सके. इस तरीके से बेवकूफ बनाता है. फुलिश जॉन जब मूर्ख होता है वो उसकी बातों में आ जाता है और ऐसा ही करता है. यानी जब निकोलस है उसने जैसा का वैसा ही करता है. एट नाइट ही क्लाइम्स इनटू द टब, फॉल्स डेड अस्लीप. जॉन है वो टब में चढ़ जाता है और वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो जाता है, ठीक है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, द टू एलिसन एंड निकोलस गेट आउट ऑफ द टब एंड स्पेंड द होल नाइट टुगेदर. ठीक है, एलिसन और निकोलस जो है जब जॉन सो जाता है तो साथ में नाइट गुजारते हैं.
एप्सलम एक अगला एक कैरेक्टर यहाँ पर प्रश्न नहीं बन सकते स्टूडेंट की ये कैरेक्टर कौन किसकी टेल में है ना। एप्सलम जो है पेरिश क्लर्क आल्सो हैड बीन वूइंग एलिसन, ये भी एलिसन की तरफ निगाहें डाल रहा है और अचानक जो है निकोलस को और एलिसन को साथ में देख लेता है। वर एंजॉयिंग एप्सलम सा दिस एंड आस्क्ड एलिसन, है ना, तो ये पढ़ लेना आपने इसको, ठीक है। तो फाइनली जो है स्टूडेंट यहाँ पर ये निकोलस बेक एंड निकोलस शाउटेड वाटर, ठीक है। यहाँ पर जो एप्सलम है इसको निकोलस को जो है सबक सिखाता है, ठीक है, इसको पढ़ लेना आपने। और जैसे ही ये जब चिल्लाता है ये, ठीक है, तो जॉन को लगता है कि बाढ़ आ गई है और हियरिंग ऑफ वाटर वाटर करता है ना, तो उसको वास्तव में लगता है कि बाढ़ आ गई है और वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, लेकिन इसके भागने फिरने में क्या है उसके पैर टूट जाते हैं। तो ये इसी कहानी है, थोड़ी सी इसमें ओपननेस ज्यादा, इसलिए डोंट डिस्कस, यू कैन गो थ्रू द। आपको इतना याद रखना है स्टूडेंट, मिलर्स की टेल है, मिलर्स की टेल कारपेंटर को लेकर है, फुलिश कारपेंटर को लेकर है। उसमें जो कैरेक्टर है जॉन है, एलिजन है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, निकोलस और एप्सलम ये कैरेक्टर्स हैं, दीज आर दी कैरेक्टर्स, रिमेंबर इट, ठीक है। ये फ्लड की बात कौन सी टेल में की गई है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। गॉट इट स्टूडेंट। नेक्स्ट टेल है हमारी द रीव्स टेल। अब सोचिए स्टूडेंट, अगर मैं पूरी 24 टेल्स ऐसे लेके बैठ जाऊं, यू कैन इमेजिन स्टूडेंट देयर आर सो मेनी राइटर्स स्टिल रिमेनिंग, बहुत सारे राइटर्स अभी भी बाकी हैं। सो हमको जो है थोड़ा सा आज जितनी अभी टेल्स हम उसकी हम चर्चा करेंगे। यू कैन विजिट ऑनलाइन आल्सो एंड यू कैन गो थ्रू द, आई हैव सारी टेल्स आपको नोट्स में मिल जाएगी, आई विल गिव यू इन द नोट्स। और इसका बकायदा पूरे ये एज ऑफ चौसर और जोफ्री चौसर के एमसीक्यूज हम चर्चा करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय द क्लास एंड everyone is understanding. Got it? Now let us discuss the third tale told by the Reeves. अगली जो टेल है स्टूडेंट रीव के द्वारा कही जा रही है। पहली टेल रिमेंबर सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है, द नाइट्स टेल, देन सेकंड मिलर्स टेल एंड देन द थर्ड द रीव्स टेल। गॉट इट स्टूडेंट। यहां पर अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर स्टूडेंट, कि जो मिलर ने जो टेल सुनाई कारपेंटर की, तो कारपेंटर की जो टेल्स है उसको सुनने के बाद में द रीव्स को लगता है कि इसने मेरा अपमान किया। क्यों? क्योंकि रीव भी जो है ना वो खुद भी कारपेंटरी का काम करता है। गॉट इट। तो फिर वो जो है घुमा के एक मिलर की कहानी लाता है ना, एक दूसरी कहानी सुनाता है, ठीक है, वो बदला लेने के लिए। और ये अभी क्या है, चल रहे अभी रास्ते में है ना। तो रीव की कहानी को आइए पढ़ते हैं। रीव क्या कहानी देखिए, देखिए यहाँ पर, एज मिलर टोल्ड द टेल अबाउट अ कारपेंटर, मिलर ने किसकी कहानी बताई, कारपेंटर की। एंड एज रीव वाज आल्सो डूइंग कारपेंट्री, ये भी कारपेंट्री का काम करता था। सो ही टेक्स मिलर्स टेल एज ऑफेंस एंड काउंटर्स विद हिज ओन टेल ऑफ डिसऑनेस्ट मिलर। देखिए रीव कारपेंट्री का काम करता है, उसे लगा कि मिलर ने तो मेरा अपमान किया है, मेरे मजे लिए, उसने मेरे बारे में बताया है, तो फिर वो बदला लेने के लिए, काउंटर करने के लिए एक डिसऑनेस्ट, एक बेईमान मिलर की कहानी सुनाता है। गॉट इट स्टूडेंट, एक बेईमान मिलर की। यस और नो? गॉट इट? गॉट इट? एवरीवन इज लिसनिंग? वॉइस इज क्लियर स्टूडेंट? आर यू एंजॉइंग? आर यू एंजॉइंग स्टूडेंट? यस और नो? ठीक है, आई होप यू आर लिसनिंग। चलिए, तो एक डिसऑनेस्ट मिलर की कहानी कौन सा पूछा जाए, हु टोल्ड द डिसऑनेस्ट मिलर्स टेल, किसने कहा, द रीव्स। आपको ये ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे बनते हैं, प्लीज रिमेंबर हाउ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम, इट शुड बी इन योर माइंड। क्वेश्चन कैसा बन सकता है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीव अपनी स्टोरी सुनाता है। रीव टेल्स द स्टोरी ऑफ टू स्टूडेंट्स। देखिए दो स्टूडेंट की कहानी सुना रहा है ना। रीव किसकी स्टोरी सुना रहा है, दो स्टूडेंट्स की, जॉन एंड एलियन। जॉन एंड एलियन, एलियन आप कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो स्टूडेंट, आप लोगों ने हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हर्ड द कैंटरबरी टेल्स? कितने लोगों को ब्रीफली थोड़ी बहुत समरी या कुछ मालूम है कैंटरबरी टेल्स की? इज देयर एनीवन? ये जो कैंटरबरी टेल्स की कहानी है
इसको किसी को पता है, कुछ स्टोरी आपको पता है, यस और नो? डू यू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ कैंटरबरी? आपको कैंटरबरी की स्टोरी पता है, यस और नो स्टूडेंट? किसी ये जो कुछ स्टोरी है आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या पहले से पता है आपको? टेल मी। ओके, सम ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी, है ना, बट इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू। चलिए, तो ये दो स्टूडेंट की कहानी सुनाता है ना रिव। ठीक है, दे गो टू द मिलर टू वॉच हिम ग्रीडिंग देयर कॉर्न। ग्रीडिंग का मतलब है यहाँ पर आटा पिसवाना है, जैसा भी है ना। ये मिलर जो है, एक मिलर था, वो मिलर को ये दोनों विद्यार्थी हैं, ये मिलर के पास जाते हैं, है ना, क्या देखने के लिए कि वो अपना जो है, जो कॉर्न है ना, अपने जो अनाज रखा हुआ है उसको पिसाने के लिए जाते हैं, है ना। तो वो ठीक से पीस रहा है या नहीं। एक्चुअल में क्या है कि ये सो दैट ही कांट स्टील देयर कॉर्न विद द गोल्डन थंब। ये देखिए, गोल्डन थंब। एक्चुअल में क्या है, ये जो मिलर है बड़ी चालाकी से जो भी लोग आटा पिसवाने के लिए लाते थे उसमें से क्या है, वो कुछ चुरा लेता था, है ना, और अपनी पत्नी से कहता था कि इससे ही खाना बनाओ, इससे ही रोटी बनाओ। क्लियर है? तो उसके बारे में है मिलर की कहानी। ठीक है, जैसे कारपेंटर की कहानी सुना करके रीव को लगा कि इसने मेरा मजाक उड़ाया, वैसे अब एक डिसऑनेस्ट मिलर की कहानी सुना रहा है। ये दो विद्यार्थी जो है वो जाते हैं मिलर के पास, तो उनके पास जो कॉर्न रखा हुआ है, अनाज रखा हुआ है, उसको पिसाने के लिए, और वो वहीं रुकते हैं, ठीक है ना, ताकि वो चुरा ना पाए। ठीक है, लेकिन बड़ी चालाकी से व्हाट हैपेंस, बड़ी ही चालाकी से मिलर क्या करता है, अनटाइज देयर हॉर्स एंड व्हाइल दे चेस इट ही स्टील्स सम ऑफ द फ्लोर, है ना, ही हैड जस्ट ग्रिंडेड फॉर देम। देखिए स्टूडेंट, वन थिंग, यहाँ पर हॉर्स की बात क्यों हो रही है? इट इज रिटन, है ना, बिफोर 1400। ये जो पोयम है स्टूडेंट, 1400 वर्ष के पहले लिखी जा रही है, तो जाहिर है उस समय कार होगी नहीं, गाड़ी होगी नहीं, है ना, तो क्या होगा, घोड़े होंगे। हॉर्स का यूज किया जाने लगा है ट्रेवलिंग के रूप में। ये सारे स्टूडेंट गॉट इट? आज से 600 साल पहले आप इमेजिन करें, है ना, ये 600 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो क्या होता है कि जिन घोड़ों पर बैठ करके जॉन और एलन जो स्टूडेंट वो आए थे, उन घोड़ों को क्या करता है मिलर, चालाकी से उन घोड़ों को छोड़ देता है। अब जाहिर है वो क्या करेंगे, उन घोड़ों को पकड़ने के लिए जाएंगे, है ना, और इधर जो कॉर्नर रखा हुआ था वो रह जाएगा, और आसानी से क्या करेगा, मिलर चुरा लेगा। ये सार नो, उनका आटा क्या करेगा, वो चुरा लेगा। ये सार नो स्टूडेंट, गॉट इट? क्लियर है? वॉइस इज क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं, बाय द टाइम स्टूडेंट्स केज द हॉर्स इट बिकम्स डस्क एंड दे स्पेंड द नाइट इन मिलर्स हाउस। देखिए अब क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, जब मिलर ने उनके घोड़ों को छोड़ दिया, व्हेन ही अनटाइज द हॉर्सेस, दे स्टार्टेड सर्चिंग द हॉर्सेस, दे स्टार्टेड कैचिंग द हॉर्सेस, एंड बाय द टाइम स्टूडेंट केच द हॉर्स, है ना, इट बिकम्स डस्क, इट बिकम्स डस्क मींस इट इज नाउ, इट इज इवनिंग, है ना। अब टाइम क्या है, बहुत ज्यादा हो गया है, रात हो गई है घोड़ों को पकड़ते पकड़ते। अब क्या होता है कि वो घर जाने की बजाय क्या हो रहा है कि वो मिलर के घर में ही रात रुक जाते हैं। कौन? जॉन और एलन। अब सोचिए स्टूडेंट कि मिलर ने तो चालाकी से उनके घोड़ों को छोड़ दिया, उनके आटा को जो है चुरा लिया। अब ये बच्चे कह रहा हूं, विद्यार्थी जो स्टूडेंट है, अब इससे बदला लेना चाहेंगे। स्टूडेंट, ये केवल एक स्टोरी है ना, आप कभी अपने टीचर से ऐसा कोई बदला मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मिलर्स हाउस में रात रुकते हैं, है ना। द नाइट एलन सेड्यूसेस मिलर्स डॉटर, ठीक है, और जॉन सेड्यूसेस मिलर्स वाइफ, है ना, दोनों ही जो है जो मिलर है, एक मिलर की पत्नी को और उनकी बेटी को परेशान करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं। ठीक है, व्हेन मिलर वॉक अप, जब वो चलने लगते हैं, एंड फाउंड आउट व्हाट हैड हैपेंड, ही ट्राइड टू बीट द स्टूडेंट। जब मिलर जब जगते हैं, उनको पता चलता है क्या हुआ, तो उनको वो मारने का प्रयास करते हैं।
है ना. His wife thinking that her husband is actually one of the students hits. देखिए his wife वो सोच रही thinking that her husband is actually one of the students hits Miller over the head with a staff. ठीक है, तो ये आपस में लड़ाई भी हो रही है, उनको हिट भी कर दिया गया है. The students took back their corn and leaves. और स्टूडेंट्स क्या है, उनके जो कॉर्न वापस लेते हैं और वो वहां से चले जाते हैं. यहाँ पर जो है स्टूडेंट ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के माध्यम से रीव जो है मिलर को इंसल्ट करता है और वो अपना कारपेंट्री वाला जो कहानी थी उसको जो बात को बदला ले लेता है. गॉट इट स्टूडेंट. तो इस तरह की स्टोरी है, आप डिटेल में जा सकते हैं. क्लियर है. चलिए अब यहां पर जो है द कुक्स प्रोलॉग एंड टेल. स्टूडेंट आई वुड लाइक टू टेल यू, स्टूडेंट यहां पर कुक जो है, कुक की बहुत लंबी कहानी नहीं है. प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, है ना. प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन. ठीक है ना. यहाँ पर ये आप बिल्कुल यहाँ पर जो है ये केवल जो है आप देख सकते हैं इंट्रो है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन है और फिर टेल देखते हैं. कुक क्या हो रहा है यहाँ पर, होस्ट कुक से कहता है कि आप एक बहुत अच्छी कहानी सुनाइए, सबको मजा आ जाए ऐसा, है ना. क्योंकि आपने सबको खाना बहुत बकवास खिलाया है, खाना आपने ठीक से नहीं खिलाया, कम से कम कहानी तो अच्छी सुनाओ. भाई होस्ट जो हैरी बेली उसका काम क्या होता है, टू इंटरटेन, टू मेक अ कॉम्बिनेशन अमंग देम. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ कुक, रोजर. स्टूडेंट व्हाइल मेकिंग नोट्स, somebody asked me in the class yesterday how to make notes. I am telling you student, these are the major points, है ना. when you go through the recorded class, when you go through the recorded class and whatever I am marking by pen, मैं पेन से जो मार्क कर रहा हूं, जैसे कुक्स नेम इज रोजर, है ना, ये कुक्स नेम इज रोजर. रिमेंबर दिस फैक्ट, यू शुड राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक so that you can revise, you can memorize it. ठीक है. तो कुक क्या कह रहा है, द कुक एंजॉयज रीव्स टेल. अब कुक जो है ना उसको रीव की टेल में बहुत आनंद आता है, जो मिलर की बात. ऑफर्स टू टेल अनदर फनी टेल, ऑफर्स टू टेल अनदर फनी टेल. कुक जो है उसको रीव की टेल बहुत अच्छी लगती है और दूसरे से वो कहता है कि कोई फनी टेल सुनाए. समझ में आ रहा है, यस और नो. The tale is about an apprentice named Perkin who drinks and dances so much that he is called a Perkins Reveler. है ना, इतना याद रख लेना, है ना. एक परकिन की है कहानी जो बहुत ड्रिंक करता है, डांस करता है, उसके बारे में है. Finally, Perkins master decides to leave the apprentice as he was corrupting other servants. ठीक है, तो बहुत बड़ी कहानी नहीं है. परकिंस को जो है डिसाइड टू लीव द अप्रेंटिस एज ही वाज करप्टिंग अदर सर्वेंट्स. दूसरे सर्वेंट्स को भी परकिंस क्या कर रहा है, भ्रष्ट बना रहा है, तो उसको छोड़ने का निर्णय लेते हैं. तो एक्चुअल में क्या है, ये जो कुक है बहुत लंबी कहानी नहीं सुनाता है, छोटा सा एक इस तरीके से कहता है. परकिन डिसाइड्स टू लिव विद अ फ्रेंड हु loves drinking and gambling and he had a wife who was a prostitute. ठीक है. The tale breaks off after 58 lines. This story is unfinished. देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है. ठीक है. द टेल ब्रेक्स ऑफ आफ्टर 58 लाइन्स, 58 लाइन्स के बाद में ब्रेक हो जाती है और ये स्टोरी जो है अनफिनिश्ड है. ये भी ध्यान रखना. कैंटरबरी टेल्स भी अपने आप में अनफिनिश्ड है, लेकिन उसमें कुक्स की टेल, कुक्स का प्रोलॉग अपने आप में अनफिनिश्ड है. गॉट इट स्टूडेंट, गॉट इट, यस और नो. ठीक है. चलिए कुछ महत्वपूर्ण टेल्स की हम बात करेंगे. द प्रोलॉग एंड द टेल ऑफ मैन ऑफ लॉ. तो ये अगली टेल है स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखना है. प्रोलॉग है, इसमें भी ये देखिए, द होस्ट हैरी बेली रिमाइंड्स हिज फेलो पिलग्रिम्स टू वेस्ट नो टाइम बिकॉज लॉस्ट टाइम कैन नॉट बी रीगेन्ड. हैरी बेली अपने साथी पिलग्रिम्स को याद दिलाता है कि समय बर्बाद न करें, जल्दी जल्दी कहानी सुनाएं, क्योंकि जो समय बर्बाद हो जाता है स्टूडेंट वो फिर से लौट कर नहीं आता है. My dear students, I would like to tell you today it is 19th April 2023. I tell in the class every day, today is the day, it is the first day in our life, and I would like to tell you student, it is the last day. It never comes, it never repeats, it never comes, it never
No movement, no single day, no single movement, no single minute, no single hour can be revised, can be regained again. A student lost time cannot be regained. When you feel, when you realize these things from the heart, by the heart, student, you will not lost time, you will not lose your time, you will utilize your time. Is that clear? This is the importance of time. जिस दिन आपको अंदर से एक फीलिंग आ जाए कि समय बहुत बलवान है, समय बहुत कीमती है, समय बहुत धनवान है, समय ही सब कुछ है। और स्टूडेंट, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज एवरीथिंग। ये समय ही है कि आई एम अलाइव, ये समय ही है कि मैं जिंदगी हूं, आई एम द लाइफ। ये सारो, ये सारो, इसलिए रेस्पेक्ट टाइम, ऑनर टाइम। किसी महान व्यक्ति ने कहा है ना, देर इज अ ग्रेट सेइंग, एक महान कहावत है, किसी ने कहा है, आप जानते हैं क्या? आई ruined my time and now time is ruining me। स्टूडेंट, काम की बात है इसलिए बीच में आपको मैं ले जा रहा हूं समय की प्रति। किसी ने कहा है कि मैंने समय को बर्बाद किया और अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। आपने देखा होगा स्टूडेंट, देर आर सो मेनी स्टूडेंट, सो मेनी पीपल, 90% of the people you can see among around you, most of the people, they waste their time, and later on they realize that, oh, I have lost a lot of time. But since then what happened? It is too late, बहुत देर हो जाती है। कि समय बहुत कीमती स्टूडेंट, जैसे इसलिए किसने कहा है कि शुरुआत की, जैसे शुरुआत में बहुत मौज मस्ती कर ली, जब पढ़ने का टाइम है, स्कूल जाने का टाइम है, कॉलेज जाने का टाइम है, डिग्री करने का टाइम है, स्किल डेवलप करने का टाइम है, कुछ नया सीखने का टाइम है, कुछ नया पाने का टाइम है, ज्ञान में अभिवृद्धि करने का टाइम है, तो उस समय क्या कर रहे हैं? गपशप कर रहे हैं, खेल, है ना, आप स्कूल बंक कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे, टाइम पास कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। यू आर वेस्टिंग टाइम। जब पढ़ने का समय था, आपने टाइम को बर्बाद किया। अब देखिए आप जिंदगी भर टाइम आपको क्या करेगा, आपकी जिंदगी के मजे लेगा। तो स्टूडेंट, ये बातें बीच बीच में इसलिए बोलता हूं, प्लीज रेस्पेक्ट टाइम एंड टाइम विल रेस्पेक्ट यू। है ना, आप समय का आप जो है रेस्पेक्ट करें और निश्चित रूप से समय आपका रेस्पेक्ट करेगा। गॉट इट? एग्री और नॉट? ठीक है, क्योंकि 19 अप्रैल 2023 हमारी जिंदगी में पहली बार आया और आखिरी बार, फिर कभी लौट के नहीं आएगा। 24 अप्रैल 2023 की सुबह यदि होती है, उसको दिल से स्वीकार करें और प्रॉमिस करें कि आज 24 अप्रैल 2023 के हर पल को बहुत शानदार तरीके से जीना भी है, उपयोग में लेना है, उसको संवारना है, क्योंकि किसी ने कहा है कि यदि आज को संवारेंगे तो कल अपने आप संवर जाएगा। एग्री और नॉट? यस और नो? ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज द टाइम, रियली आई एम टेलिंग यू, टाइम को लेकेंगे। वन थिंग टुडे आई वुड लाइक टू डिस्क्लोज माय पर्सनल हैबिट। स्टूडेंट, आई राइट माय पर्सनल डायरीज, I write my personal diaries, and until now I have written approximately 40 diaries and on such things। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और व्हेन आई वेंट टू अटेंड नेशनल लेवल कैंप इन एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, जब मुझे राष्ट्रीय आप कह सकते हैं कि कैंप में जाने का अवसर मिला था केरला में, है ना, तिरुवनंतपुरम, तो वहां पर भी जो है स्पीच देना, बोलना, ये मेरी हॉबी रही है। आई होप बीच में ये समय की बात, इसलिए मैंने आपका टाइम लिया। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। He asked the man of law to tell the next tale, है ना, जो मैन ऑफ लॉ है उनको कहते हैं कि अगली टेल आप सुनाएं। The man of law apologized, वो माफी मांगते हैं, that he can't tell any suitable tale Chaucer had not already told। ठीक है, वो जो है apologize, माफी मांगते हैं, क्योंकि कहते हैं कि चौसर ने उनको कोई टेल नहीं बताई है। Chaucer may be unskilled as a poet, says that man of law, but he has told more stories of lovers than Ovid, and he does not print tales of incest as John Gower does। John Gower, ठीक है? Yes, definitely, है ना, this will be published soon, है ना, और देखेंगे नेक्स्ट, है ना, I will see। चलिए स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू टेल यू, एंड
सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो अबाउट मी वंस अगेन, है ना। आप लोग बहुत सारी चीजें मेरे बारे में जानेंगे, बहुत सारी धीरे धीरे आपको पता चलेगी। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर ये इन द प्रोलॉग द मैन ऑफ ला लेमेंट्स द माइजरीज ऑफ पावर्टी। ये देखिए, लेमेंट्स मतलब बहुत दुखी होते हैं, शोक मनाते हैं। पावर्टी रिमार्क्स हाउ फॉर्चून मर्चेंट्स आर एंड सेज दैट हिज टेल इज द वन व्हिच इज टोल्ड टू हिम बाय अ मर्चेंट। तो वो कहता है मैन ऑफ ला कि मेरी अपनी कोई टेल नहीं है, लेकिन जो है एक मर्चेंट है, एक व्यापारी ने मुझे एक टेल सुनाई है, वो मैं आपको सुनाता हूं। ठीक है। इन द टेल क्या होता है, द मुस्लिम सुल्तान ऑफ सुरैया सीरिया। देखिए, एक मुस्लिम सुल्तान की कहानी सुनाते हैं। ऑफ सीरिया कन्वर्ट्स हिज एंटायर सल्तनत टू क्रिश्चियनिटी in order to pursue the emperor of Rome to give him his daughter Constance in marriage। देखिए, एक मुस्लिम सुल्तान की कहानी है सीरिया के, जो कि अपने पूरे सुल्तान को, सल्तनत को क्या है, क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित होने का ऑर्डर देते हैं। ठीक है। टू परस्यूट द एम्परर ऑफ रोम टू गिव हिम हिज डॉटर कस्टेंस इन मैरिज। देखिए, तो रोम के जो रोम टू गिव हिम हिज डॉटर कस्टेंस इन मैरिज, है ना। जो रोम के जो एम्परर है, उनकी बेटी कस्टेंस के बारे में वो सुनते हैं, तो क्या है, वो अपने धर्म को परिवर्तित कर देते हैं कस्टेंस को पाने के लिए, उससे शादी करने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और द सुल्तान्स मदर एंड हर अटेंडर्स रिमेन फेथफुल टू इस्लाम। लेकिन सुल्तान की मदर और कुछ अटेंडर्स है, वो अभी भी इस्लाम को मानने वाले हैं। द मदर टेल्स हर सन दैट शी विशेस टू होल्ड अ बंकेट फॉर हिम एंड ऑल क्रिश्चियंस। ठीक है। तो बाद में जो है ऐसा माना जाता है कि जो जो क्रिश्चियन को परिवर्तित हुए, उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसी कहानी है, पढ़ लेना स्टूडेंट थोड़ा सा। एट द बंकेट शी मर्डर्स हर सन। ये देखिए, है ना, murders her son and all the Christians except Constance, who she sets adrift in a rudderless ship। ठीक है। तो थोड़ा सा एक कस्टेंस के अलावा बाकी सबको जो है मार दिया जाएगा। इसकी कहानी है, आपको पढ़ लेना। और मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। महत्वपूर्ण टेल्स अभी बाकी आगे, जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ स्टूडेंट। ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स इसमें आप थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा आप लोग। व्हाट इज स्टूडेंट? वन नाइट Satan makes a young knight to sneak into Hermengild's chamber and murders her and places the bloody knife next to Constance, who sleeps in the same chamber। ठीक है। तो ये भी एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा, हम लोग बाद में समय निकाल के इसको प्रयास करेंगे, कंप्लीट करें। कुछ और महत्वपूर्ण टेल्स है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। 2 टेल्स हैं। ठीक है। यस, ये एक महत्वपूर्ण टेल है जिसकी हम आज चर्चा कर लेते हैं। रिमेनिंग टेल्स विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग एंड टेल। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इसकी टेल, यस और नो? यस स्टूडेंट, टेल मी। वाइफ ऑफ बाथ की टेल को आपने पढ़ा किसी ने? यस और नो? इफ यस देन लिखिए यस। सुना होगा आप लोग, वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग एंड टेल। सो स्टूडेंट, वाइफ ऑफ बाथ की कहानी को हम पढ़े तो पहले ये प्रोलॉग का मतलब क्या है और टेल। पहले क्या होता है, ये जो कहने स्टोरी सुनाने वाला है, ये पहले क्या है, अपने बात पहले कहता है, उसकी भूमिका बनाता है, कोई नई बात बताता है। तो वाइफ ऑफ बात क्या करती है, पहले अपने बारे में बताती है और फिर ये कहानी सुनाती है। गॉट इट? थोड़ा सा इसको देखते हैं, आइए। सी द होस्ट आस्क द पार्सन। होस्ट क्या है, पार्सन से कहता है टू टेल द नेक्स्ट टेल, अगली टेल सुनाने के लिए, अगली कहानी सुनाने के लिए। बट पार्सन reproaches him for swearing and they fall to, है ना, bickering। ठीक है। वाइफ ऑफ बाथ इज कैरेक्टराइज्ड एज टूथड somewhat। अब देखिए इस तरीके से उसको, है ना, बाद में सुनाऊंगा ऐसा करके। अब यहाँ जो वाइफ ऑफ बाथ है, कैरेक्टर किसका है ना, somewhat deaf, अभी हल्की वो जो डीप भी है, बहरी है। wearing bright scarlet red stockings, ये उनका एक पहनावा है। her last husband is half her age। her last husband is half her age।
ठीक है। उसका जो लास्ट हस्बैंड था वो उसकी उम्र का आधा था, ठीक है। लेकिन जो शुरू में, अब आपको वाइफ ऑफ बाथ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं स्टूडेंट। आपको बता दें कि वाइफ ऑफ बाथ ने 5 शादियां करी है। कितनी? 5 शादियां करी हैं। थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। तो उसको गर्व होता है कि अब मुझे प्रेम की बहुत अनुभूति हो चुकी है और मुझे जो है शादी का बहुत काफी अनुभव हो गया है। आप मुझसे राय ले सकते हैं, है ना, और आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, इस तरीके से। तो ये वाइफ ऑफ बाथ जो है अपने बारे में पहले बताती है। पहले जो 3 हस्बैंड थे वो मेरे से उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे, और ये हमेशा जो है कहीं ना कहीं उनके अपने स्वार्थ के लिए, सेल्फिश के लिए, या धनवान है कि नहीं है, पैसे धन दौलत वाले हैं या नहीं, ये देख के शादी करती थी, ठीक है। तो वाइफ ऑफ बाथ में यहाँ पर आप देखेंगे एलिसन, है ना, आप देखिए, गिव्स अ लेंथी अकाउंट ऑफ हर फीलिंग्स अबाउट मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द वाइफ ऑफ बाथ, इसका नाम आप देखिए एलिसन, है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये नेम है, नेम ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ, कैरेक्टर है। ये बहुत लेंदी अकाउंट ऑफ हर फीलिंग्स अबाउट मैरिज, शादी को लेकर के उसकी जो भावना है उसको लेकर के एक लंबी कहानी पहले बताती है। लोग बोर होते हैं, वो कहते हैं कि मैडम, मैडम आप अपने बारे में बाद में बताना, कोई कहानी सुनाओ, तो नारा है। तो अब यहाँ देखिए, कोटिंग फ्रॉम द बाइबिल, कोटिंग फ्रॉम द बाइबिल, बाइबिल के कोटेशन भी उठाती है। द वाइफ आर्ग्यूज अगेंस्ट दोज, वाइफ, द वाइफ यानी जो द वाइफ ऑफ बात आर्ग्यूज अगेंस्ट दोज, उन लोगों के विरोध में यह आर्ग्यू करती है, who believes, जो विश्वास करते हैं, that it is wrong to marry more than once, यानी उन लोगों से आर्ग्यू करती हैं जो ये विश्वास करते हैं कि एक से अधिक शादी करना गुनाह है, गलत है। उनके उनके अगेंस्ट में आर्ग्यू करती है। एंड शी एक्सप्लेन्स हाउ शी डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड ईच ऑफ हर 5 हस्बैंड्स। कितने हस्बैंड? 5। वाइफ ऑफ बात है, वो क्या कर रही है कि वो इसके विरोध में है। ये परंपरागत, ट्रेडिशनली ये मानते हैं कि एक से ज्यादा शादी नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का वो विरोध करती है। और वो ये बताती है कि किस प्रकार से उसने अपने 5 हस्बैंड के ऊपर कंट्रोल किया था, उनको किस तरीके से डोमिनेट किया था, ठीक है, किस तरीके से वो अपने हस्बैंड को दबाकर रखती थी। तो ऐसा जो है, आज से 600 साल पहले की बात हो रही है स्टूडेंट। शी मैरिड हर 5th हस्बैंड, है ना, जैंकिंग, अपने 5वें हस्बैंड जैंकिंग से शादी करती, फॉर लव इंस्टेड ऑफ मनी। अब देखिए, शुरू में तो मनी को महत्व देती थी, लेकिन अब क्या है, जेंकिन से क्या है, फॉर लव, अब प्रेम के लिए वो शादी करती है। आप यहां पर देख सकते हैं, आफ्टर द वाइफ हैज रेम्बल्ड ऑन फॉर वाइल, द फ्रायर बट्स इन टू कंप्लेन दैट शी इज टेकिंग टू लॉन्ग, एंड समनर रिटॉर्ट्स दैट फ्रायर्स आर लाइक फ्लाइज ऑलवेज मेडलिंग, है ना। अब ये वही कह रहे हैं कि जो है वो अपने बारे में बता रहे हैं, वो कंप्लेन कर रहा है, फ्रायर बीच में टोक रहा है उसको कि वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। समनर भी इस तरीके से बीच में, है ना, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। और यही यही भाई देखिए, वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, स्टोरी सुनाएंगे तो ऐसे एक दूसरे को जो है टांग खिंचाई करेंगे, टॉन्टिंग करेंगे, ये सानो, तभी तो मजा आएगा, ये सानो, दे विल एंजॉय। द फ्रायर प्रॉमिसेस, फ्रायर प्रॉमिस करता है टू टेल अ टेल अबाउट समनर, एंड समनर प्रॉमिसेस टू टेल अबाउट फ्रायर। एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो समनर की कहानी सुनाएंगे, और फ्रायर समनर की, और समनर फ्रायर की, ठीक है। द होस्ट क्राइज टू काम डाउन एंड अलाउ द वाइफ टू टेल हर टेल। होस्ट क्या क्या कर रहा है, दोनों को चुप कराता है, भाई दोनों चुप रहो, भाई दोनों चुप रहो, है ना, बाद में कहानियां सुनाना। और वो वाइफ ऑफ टेल जो है, द वाइफ ऑफ, है ना, है, उसको जो है वो कहानी सुनाने के लिए कहता है। गॉट इट स्टूडेंट? चलिए, टेल्स बिगन हो रही है, शुरू हो रही है। इन द कोर्ट ऑफ किंग आर्थर, क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, वाइफ ऑफ बाथ की कहानी कहां पर शुरू है? कोर्ट ऑफ किंग आर्थर। एक किंग आर्थर के यहां पे कहानी शुरू होती है, ठीक है। किंग आर्थर के यहां पर कहानी, आर्थर, किंग आर्थर है, उसके राज दरबार में कहानी शुरू होती है। एक यंग नाइट है, रेप्स अ मेडन टू एटोन फॉर हिज क्राइम। Arthur's queen sends him on a quest to discover what women want most. देखिए, most important, what women want most। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो यंग नाइट है, ये यंग नाइट क्या करता है स्टूडेंट,
एक एक छोटी बालिका आप कह सकते हैं, उसके साथ में यौन शोषण करता है और इसका उसको जो है एक सजा दी जाती है, इसको जो है फांसी के फंदे पर लटकाने का हुक्म जारी होता है। लेकिन ये जो आर्थर की क्वीन होती है ना, वो क्वीन जो है वो कहती है कि इसको एक मौका देते हैं, यदि एक सवाल का जवाब दे देगा तो इसको हम माफ कर देंगे। तो किंग आर्थर मान जाता है और यंग नाइट को एक मौका देता है बचने का, अपने आप को बचाने का। गॉट इट स्टूडेंट? तो किंग आर्थर की क्वीन जो है उसको कहां भेजती है? एक खोज करने के लिए भेजती है, एक सर्च करने के लिए, क्वेस्ट करने के लिए भेजती है। और वो क्या क्वेस्ट करना है कि व्हाट वुमेन वांट मोस्ट, वो क्या है, क्या क्या खोज करना है यंग नाइट को कि एक महिला, एक वुमेन अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहती है। व्हाट वुमेन वांट मोस्ट इन हर लाइफ, है ना, ये उसको क्वेस्ट करना है, ये उसको सर्च करना है। एक महिला अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहती है ना, ये खोज करना है। गॉट इट? अभी खोज करने के लिए निकल जाता है, इधर वो एक डेट दी जाती है कि इस दिन तक जो है आपको एक खोज करके आना है। समझ में आ रहा है? सो एन अगली ओल्ड वुमेन, अब देखिए, एन अगली ओल्ड वुमेन promises the knight that she will tell him the secret if he promises to do whatever she wants to save his life। देखिए, अब क्या होता है कि जब वो आखिरी दिन अब उसको पहुंचना है, वो घूमता रहता है इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए। जो भी महिला मिलती, पुरुष मिलता है, जो उसको मिलता है रास्ते में, उससे सबसे पूछता है कि एक महिला क्या सबसे ज्यादा चाहती है। तो कोई खुशी कहता है, कोई अलग अलग जवाब देता है, किसी को आभूषण अच्छे लगते हैं, किसी को कुछ, है ना, उसको अलग अलग जवाब देते हैं कि महिला को ये पसंद है, महिला को सबसे ज्यादा ये अच्छा लगता है, महिला को ये अच्छा लगता है। लेकिन एक बहुत विश्वसनीय जवाब नहीं मिल रहा था, रिलायबल आंसर ही वाज नॉट गेटिंग। ठीक है? अब व्हाट हैपेंड स्टूडेंट, अब इसी बीच में रास्ते में एक अगली ओल्ड वुमेन, एक बहुत ही ओल्ड वुमेन, एक वृद्ध महिला उसको मिलती है। वो प्रॉमिस करती है कि उसको वो सीक्रेट बता देगी, उसके सवाल का जवाब बता देगी, है ना। क्या है कि प्रॉमिस दैट ओल्ड वुमेन प्रॉमिसेस द नाइट दैट शी विल टेल हिम, उसको वो बताएगी द सीक्रेट इफ ही प्रॉमिसेस, यदि वो प्रॉमिस करता है टू डू व्हाट एवर शी वांट्स टू सेव हिज लाइफ। ठीक है? तो टू डू व्हाट एवर शी वांट्स, है ना, व्हाट एवर शी वांट्स, यानी वो कहती है अगली ओल्ड वुमेन। देखिए ध्यान रखना, बहुत प्यारी, एक बहुत अच्छी कहानी आप कह सकते हैं, मोरल वाली भी कह सकते हैं। अगली ओल्ड वुमेन उसको कहती है यंग नाइट को कि वो उसको वो सीक्रेट बता देगी, है ना, वो जो क्वेश्चन है कि महिला क्या चाहती है उसका सीक्रेट बता दूंगी, उसका जवाब दे दूंगी। लेकिन वो प्रॉमिस करे कि मैं जैसा बात में चाहूंगी वैसा वो करेगा। अपनी जिंदगी चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो, तो आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। यदि आप मेरी बात मानते हो, मुझसे प्रॉमिस करते हो, तो मैं आपको जवाब देती हूँ। अब देखिए, उसको जो है निश्चित रूप से अपनी जान प्यारी हो तो कहेगा जी जी मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। उस ओल्ड वुमेन से कह रहा है ना, अगली सी भद्दी सी दिखने वाली ओल्ड वुमेन से कह रहा है कि मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। कौन कह रहा है? यंग नाइट। आप मुझे वो सीक्रेट बताएं। ठीक है? ही एग्रीज एंड शी टेल्स हिम दैट वुमेन वांट मोस्ट। देखिए स्टूडेंट, मैंने बोल्ड लेटर में लिखा है, वो एग्री होता है और फिर महिला उसको बताती है, आंसर है ये, टू कंट्रोल देयर हस्बैंड्स एंड देयर ओन लाइव्स। ठीक है? ठीक है? हाँ ठीक है, टू कंट्रोल देयर हस्बैंड्स एंड देयर ओन लाइव्स। ठीक है? एक्चुअल में वो ओल्ड वुमेन, है ना, एक परी होती है, एक एंजल आप कह सकते हैं, जिसने अपने आप को ओल्ड वुमेन के रूप में उसने रूपांतरित किया हुआ, डिस्गाइज किया हुआ है। ठीक है? वो कहती हैं कि एक महिला को जो अपने पति के ऊपर अधिकार चाहिए, कंट्रोल चाहिए, और उसकी जिंदगी के ऊपर पूर्ण अधिकार चाहिए। ठीक है? एक उसको यानी अपना हस्बैंड एक वफादार मिले, है ना, इस तरीके से। तो ये एक आंसर होता है स्टूडेंट। ठीक है? अब आगे बात करते हैं। दे गो टुगेदर टू क्वीन आर्थर, दोनों, ये दोनों ही क्वीन आर्थर के पास जाते हैं। क्वीन आर्थर, है ना, एंड दैट ओल्ड वुमेन्स एंड
ओल्ड वुमेन होती है वो दोनों ही क्या है वहां पर जाते हैं क्वीन आर्थर के सामने, और आंसर जब बताते हैं तो ये आंसर क्या होता है, करेक्ट होता है, आंसर सही होता है। गॉट इट। द ओल्ड वुमेन देन टेल्स द, बाद में फिर उसकी जिंदगी बच जाती है, किसकी, द नाइट की लाइफ से हो गई भाई, उसको फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे। गॉट इट स्टूडेंट, दैट ही मस्ट मैरी हर। अब वो कहती है कि जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था मैं जो चाहूंगी वो करना पड़ेगा। तो अब क्या कह रही है, ही मस्ट मैरी हर। अब सोचिए वो तो अभी यंग है, लेकिन वो ओल्ड वुमेन कह रही कि आपको अब मुझसे शादी करना पड़ेगी। ठीक है, अब उसने प्रॉमिस तो किया था। वो कह रहे हैं कि when the knight confesses later that he is repulsed by her appearance, she give him a choice. She can either be faithful and, ठीक है, बिल्कुल कन्फेसेस मतलब एक तरीके से सहमत हो जाता है ना, अपनी सहमति देना ही पड़ेगा। और फिर बाद में क्या होता है, that he is repulsed by her appearance, she give him a choice। देखिए वो कहता है, अब यहाँ पर वो कह रहा है, कौन कह रहा है, ओल्ड वुमेन कह रही है ना, वो ही इज रिपल्स्ड बाय, उसको चॉइस देती है। क्या चॉइस देती है, देखिए जो ओल्ड वुमेन है वो चॉइस दे रही है, क्या चॉइस दे रही है, शी कैन ईदर बी फेथफुल एंड अगली और ब्यूटीफुल एंड अनफेथफुल। देखिए वो कहती है कि यदि मैं आपको ब्यूटीफुल और अनफेथफुल, यदि मैं आपको एक यंग वुमेन के रूप में परिवर्तित होती हूँ तो मैं ब्यूटीफुल, और यंग वुमेन के रूप में होती हूँ तो मैं अनफेथफुल हो जाऊंगी, और आप चाहते हो कि मैं फेथफुल बनी रहूं, और तो आप मुझे अगली के रूप में, या जो आज ओल्ड वुमेन है उसी रूप में आप पाना चाहेंगे। आपको एक फेथफुल के रूप में चाहिए, यदि मैं अगली बनी रहती हूँ, ओल्ड बनी रहती हूँ तो फेथफुल रहूंगी, और यदि मैं यंग बन जाती हूँ, ब्यूटीफुल हो जाती हूँ तो अनफेथफुल हो जाऊंगी। यहाँ पर द नाइट जो है थोड़ा सोचता और कहता है कि आई वांट यू एज फेथफुल। तो मैं जो है आपको एक फेथफुल के रूप, भले आप ओल्ड रहे, अगली रहे, लेकिन आप मुझे फेथफुल के रूप में मिलो। तो फिर जो है, अब देखिए यहाँ पर द नाइट टेल्स हर टू मेक द चॉइस हर सेल्फ एंड शी रिवार्ड्स हिम फॉर गिविंग हर कंट्रोल ऑफ द मैरिज बाय रेंडरिंग हर सेल्फ बहुत ब्यूटीफुल एंड फेथफुल। ठीक है, तो वो बहुत खुश होती है कि वो जो है उसको अगली और ओल्ड वुमेन के रूप में स्वीकार कर रहा था। वो जो वुमेन है बहुत खुश होती है, और बाद में उसको रिवार्ड करती है कि आप जो है वो रिवार्ड करती है, और अपने आप को एक बहुत ही सुंदर महिला के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेती। शी डिस्गाइजेस हर एज अ ब्यूटीफुल वुमेन, है ना, एंड रेंडरिंग हरसेल्फ बहुत ब्यूटीफुल एंड फेथफुल। और दोनों ही तरीके से वो सुंदरता के साथ साथ में एक फेथफुल भी बनी रहती है। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से द वाइफ ऑफ बाथ की कहानी है। ठीक है स्टूडेंट, ये आर नो, गॉट इट। तो स्टूडेंट सो मेनी टेल्स आर देयर, बहुत सारी टेल्स हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलिए एक तो टेल्स और कर लें, यस आर नो, कुछ और टेल्स हम लोग कर लें, गॉट इट। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टेल्स करते हैं। मैंने कहा ना 24 टेल्स तो नहीं बताऊंगा मैं, ये फ्रायर्स की टेल है अगली। ये भी प्रोलॉग ज्यादातर सुनाता है, कहानी कम सुनाता है। प्रोलॉग में, प्रोलॉग का मतलब होता है पहले अपने बारे में बताओ, जैसे वाइफ ऑफ बाथ ने पहले अपने बारे में बताया कि मैंने 5 शादियां करी है, शादी को लेकर मुझे बहुत अनुभव है, प्रेम को लेकर मुझे बहुत अनुभव है, पहले 3 हस्बैंड मेरे जो है वो बूढ़े थे, है ना, और मैं उनसे संतुष्ट नहीं थी, फिर 2 और शादियां करी, इस तरीके से। तो ये प्रोलॉग हुआ। फिर कहानी उन्होंने आर्थर किंग के जो कोर्ट है, यंग नाइट की जो कहानी सुनाई, वो क्या हुई, टेल हुई। ऐसे ही फ्रायर्स टेल प्रोलॉग है हुई, है ना। तो यहाँ पर फ्रायर का नाम होता है स्टूडेंट हबर्ड, रिमेंबर, है ना, द नेम ऑफ फ्रायर इज हबर्ड। ठीक है, हबर्ड का नाम याद रखना है, गॉट इट। ठीक है, बहुत ज्यादा ये भी सेंसुअल है। लिंसेस्टियर मैन है हु सेड्यूसेस यंग गर्ल एंड देन अरेंजेस देयर मैरिजेस। ये भी वही है ना, यंग महिलाओं को धोखा देता है और उनके बाद में शादी भी अरेंज खुद ही करता है ना, लोगों की नजरों में भी अच्छा बना रहे और मक्कारी बेईमानी भी करे, गद्दारी भी करे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए ही लव्स मनी, ये फ्रायर की, ठीक है, बात यहाँ पर हो रही है। नोज द टारवेंट्स बेटर देन पुअर हाउसेस। ठीक है, पैसे से बहुत प्रेम है इसको,
ठीक है, इस कहानी को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ स्टूडेंट। आई एम स्कीपिंग दिस स्टोरी। आप यू कैन गो थ्रू दिस स्टोरी, आप जा सकते हैं। और समनर डज नॉट रिजेक्ट, समनर जैसा कि इन्होंने प्रॉमिस किया था, है ना, एक दूसरे की कहानी को सुनाएंगे। तो यहाँ पर इस समनर के प्रोलॉग, ये अगली कहानी समनर की प्रोलॉग, एक बहुत अच्छी स्टोरी स्टूडेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। शायद मैंने लिया नहीं, देख लेते हैं आगे। और टेल्स हम इसमें कुछ रहेगी, रिमेनिंग जो स्टोरी रहेगी उसको हम देखेंगे। क्लर्क्स प्रोलॉग ये भी टेल है स्टूडेंट, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें एक बार मर्चेंट्स प्रोलॉग, और एक सेकंड है ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत अच्छी स्टोरी है, जिससे हमें जिंदगी में कुछ सबक भी मिलता है। ठीक है, स्क्वायर्स प्रोलॉग है, ये सारी स्टोरी सबके अपने अपनी स्टोरी स्टूडेंट। ठीक है, आप यू कैन गो थ्रू द स्टोरी। हम लोग बाद में प्रयास करूंगा मैं, या तो मैं, है ना, इसको अपलोड करने का, उसका जैसा भी है बहुत सिंपल तरीके से समरी आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, यू कैन गो थ्रू द फिजिशियंस प्रोलॉग। पार्टनर्स टेल आप लोगों ने सुनी है, यस और नो? पार्टनर्स टेल, यस, ये वाली आई वुड लाइक टू टेल यू। बहुत ही आप कह सकते हैं पार्टनर्स टेल जो है, ये पार्टनर्स टेल जिंदगी के सबक स्टूडेंट। मैं आपको कह रहा हूं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति सभ्यता में आपने आपने सुना होगा पंचतंत्र, हु हैज रिटन, हु रोट पंचतंत्र, लेट मी नो, हु रोट पंचतंत्र, यस और नो, बताइए। पंचतंत्र किसने लिखा, बताइए, हु रोट पंचतंत्र? विष्णु शर्मा, रिमेंबर, Vishnu Sharma wrote Panchatantra, and one of the most ethical, moral, contains moral stories. You know, स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो पंचतंत्र है, यस, विष्णु शर्मा जी ने लिखी है, और बहुत ही प्यारी स्टोरी है जो आपको जो है उसका कहानियों के माध्यम से हमें सबक सिखाती है। जिंदगी में देखिए स्टूडेंट, सबक लेना चाहिए, है ना। तो ये पार्टनर्स की टेल भी जो है बहुत ही प्यारी टेल है, जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। व्हाट इट स्टूडेंट, ठीक है, सारी टेल्स, आइए लेट अस गो थ्रू द पार्टनर्स टेल। ये भी प्रोलॉग से शुरू होता है, इसका भी प्रोलॉग भी है और टेल भी है। देखते हैं आगे क्या होता है स्टूडेंट। देव, लेट मी नो, कंटेंट इज विजिबल नाउ, फॉन्ट साइज, स्लाइड, एवरीथिंग इज विजिबल, टेल मी। स्लाइड और कंटेंट विजिबल है, और ये जो एनिमेशन मैंने डाला है इट इज ओके, या फुल स्लाइड आना चाहिए, टेल मी, बताइए स्टूडेंट। जो कंटेंट आपके सामने आ रहा है स्लाइड के साथ में, एनिमेशन के साथ में, इट इज ओके, या पूरा स्लाइड दिखना चाहिए, बताइए कैसा है। देव जी, फॉन्ट साइज क्लियर है, मोबाइल में विजिबल है, ओके, ठीक है ना। इवन I will try to improve it, है ना। I will try to improve every day. I am trying to improve the quality. I am trying to make the bold letter, है ना। चलिए, सही बात करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, the host is dismayed by the tragic injustice of the physician tale and asks the partner to tell a messy tale, है ना। जो फिजिशियन ने इनके पहले टेल सुनाई है, उससे वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या है ना। एक सेकंड, क्या हो, चलिए स्टूडेंट। तो यहां पर क्या है, फिजिशियन की टेल सुन के थोड़ा होस्ट जो है हैरी बेली, थोड़ा सा आप कह सकते हैं इंजस्टिस टाइप से उसको हो गया, ट्रेजिक इंजस्टिस। पार्टनर को कहता भाई थोड़ी सी अच्छी कहानी सुनाओ, ठीक है। द अदर पिलग्रिम्स कॉन्ट्राडिक्ट द होस्ट डिमांडिंग, कॉन्ट्राडिक्ट, जो दूसरे पिलग्रिम्स है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है, डिमांडिंग अ मोरल टेल आफ्टर ही इट्स अ आफ्टर
he eats and drinks। देखिए पार्टनर का थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं वो। एक क्या है, एक मेसी टेल थोड़ी सी मनोरंजन वाली सुनाए, लेकिन बाकी लोग उसको मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई वो तो खाता भी है, ड्रिंक भी करता है, और उससे कहो कि मोरल टेल सुनाए यानी जो खुद ही अनैतिक है उससे कह रहे कि आप नैतिक टेल सुनाओ, है ना। इस तरीके से मजे लेते हैं ना ये सारों कि सपोज यू ऑल आर मेनी फ्रेंड्स एंड यू आर गोइंग समवेयर एल्स, है ना। और इट हैपेंस स्टूडेंट, if suppose you have traveled, I think you have visited, you have traveled in your school life, suppose in college life, कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में कहीं ना कहीं, स्कूल कॉलेज में कहीं ना कहीं टूर बन ही जाता है, ये सारनो, एम आई राइट। बहुत सारे स्टोरी सुनाते हैं, गाने गाते हैं, अंताक्षरी खेलते हुए हम जाते हैं, ये सारनो, ताकि हमारा रास्ता भी कट जाए और हंसते हंसते हम अपने मंजिल तक पहुंच जाए, ये सारनो, गॉट इट। तो वो इस तरीके से डिमांड करते हैं। द पार्टनर्स टेल्स द कंपनी हाउ ही चीट्स, द पार्टनर्स टेल में क्या है, टेल्स द कंपनी, एक कंपनी की बात हो रही, हाउ ही चीट्स पीपल, वो लोगों को कैसे धोखा देती है, आउट ऑफ देयर मनी, प्रीचिंग दैट मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, आउट ऑफ देयर मनी प्रीचिंग दैट मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। ये कंपनी लोगों को क्या बेवकूफ बना रही है कि जो मनी है, पैसा है, वो सारी समस्याओं का जड़ है। yes Mamta, tell me what is problem, network problem? It is your side or from my side? Network problem is, it is your side or from my side? Tell me. चलिए, तो यहां पर क्या है, his tale describes three, देखिए थ्री राइटियस यूथ, तीन राइटियस यूथ की बात हो रही है, who go looking for death, who go looking for death thinking they can kill him, है ना। he tells describe three righteous youth who go looking for death thinking they can kill him, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर वो मृत्यु को ही मार देंगे ऐसा कुछ सोच के, है ना, तीन जो दोस्तों की कहानी हो रही है ना, जो एक दूसरे को मार देते हैं। आज देखते हैं क्या होता है। इन ओल्ड, देखिए, हु गो लुकिंग फॉर डेथ thinking they can kill him, an old man tells them that they will find death under a tree। अब देखिए यहां पर ये तीन जो दोस्त हैं, ओके, ये तीनों दोस्त क्या सोचते हैं कि हम तीनों दोस्त क्या है, हम मृत्यु को ही मार देंगे। सोचिए, हम मृत्यु को ही मार देंगे। स्टूडेंट, यहां पर डेथ की बात हो रही है। मैं थोड़ा सा, एक पोयम है हमारी जॉन डन की, डेथ बी नॉट प्राउड। Have you read this poem? Have you read this poem? Death, be not proud. You are nothing. ठीक है, पढ़ी आप लोगों ने जॉन डन की पोयम, डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु तुम घमंड मत करो। पढ़ी आप लोगों ने ये पोयम, डेथ बी नॉट प्राउड? हैव यू एवर रेड दिस पोयम? तो इसी प्रकार ये जो तीन लड़के हैं, ये क्या है, डेथ को ढूंढने निकले हैं, मृत्यु को ढूंढने निकले, और इनको लगता है कि ये मृत्यु को मार देंगे। ये सारनो एक, ठीक है, आवाज आ रही है? ये सर नो, बहुत प्यारी स्टोरी है इसलिए इसको ले रहा हूं। गॉट इट स्टूडेंट? चलिए आइए सुनते हैं, अब कहानी सुनते। मुझे लगता है आप लोग कहानी सुनने में व्यस्त हो जाते हैं, तो मैसेज रिप्लाई करना भी आप लोग थोड़ा सा, है ना। आइए लेट अस गो थ्रू। स्टूडेंट, यहां पर क्या है, ये तीन मित्र हैं, ये सोचते हैं कि ये मृत्यु को मार देंगे। Three righteous youth who go looking for death thinking they can kill him. An old man tells, एक बूढ़ा व्यक्ति इनको कहता है, them that they will find death under a tree। उनको जो डेथ है वो जो है उनको एक पेड़ के नीचे मिलेगी। कहां मिलेगी? पेड़ के नीचे। Instead they find 8 bushes of gold which they plot to sneak into the town under the cover of darkness। ठीक है, instead they find 8 bushes of gold which they plot to sneak into the town under the cover of darkness। ठीक है, आइए एक्चुअल में क्या हो रहा है कि
यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, जब वो एक पेड़ के नीचे जाते हैं तो वो क्या मिल देखते हैं, ठीक है, उनको डार्कनेस, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, आप जैसा भी आप मान लीजिए उसको, उनको बहुत 8 बुशेस ऑफ गोल्ड, एक बहुत, आप यूं कहें सरल भाषा में तो उनको सोना मिलता है, और क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, गोल्ड मिलता है, अब समय भी हो गया है, अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, द यंगेस्ट वन गोज टू टाउन टू फेच फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है। अब उनमें से जो 3 दोस्त, उसमें से एक युवा जो रहता है, यंगेस्ट जो होता है सबसे, वो क्या है, या सबसे छोटे वाला मान लो जैसा भी, वो टाउन में जाता है, शहर में जाता है ना, क्या लेने के लिए, भोजन लाने के लिए और ड्रिंक्स कुछ पीने के लिए, है ना, पानी मान लो, जो भी ड्रिंक्स लाने के लिए, वेस्टर्न कल्चर है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये युवा एक सिंगल कहाँ जा रहा है, टाउन में जा रहा है, क्या करना है वो, उनको एक पेड़ के नीचे गोल्ड मिला है, 2 दोस्त गोल्ड की देखभाल कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है भोजन और पानी लेने के लिए गया, बट ब्रिंग्स बैक पॉइजन, देखिए क्या लेके आ रहा है, हॉपिंग टू हैव द गोल्ड ऑल टू सेल्फ, क्लियर है। ये जो है, जो भोजन लेने गया है स्टूडेंट, आजकल लोग ज्यादातर यही सोच रहे हैं, आज के कलयुगी समाज में बहुत सारे लोगों को लगता है कि किसी और को धोखा दे करके हम अमीर हो जाएंगे, किसी और की जिंदगी में दुख ला करके हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट। तो ये युवा जो व्यक्ति शहर में भोजन और पानी लेने के लिए गया है, ड्रिंक्स लेने गया है, ये क्या करता है, वो जो है वो ड्रिंक्स में पॉइजन मिला के ले आता है, क्या मिला के ले आता है, पॉइजन मिला के ले आता है, और सोचता है कि जैसे ये भोजन और पानी पिएंगे तो ये दोनों की मृत्यु हो जाएगी और सारा सोना क्या है, मेरा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, सारा सोना किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। His companions kill him to enrich their own shares. They drink the poison and die under the tree. देखिए, लेकिन होता उल्टा है स्टूडेंट, होता उल्टा है। ये 2 लोग जो अभी गोल्ड के पास में हैं, वो लोग भी यही सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कि वो जैसे ही आता है भोजन और पानी लेकर के, ड्रिंक्स लेकर के, हम उसको क्या है, मौत के घाट उतार देंगे और सोना हम 2 के बीच में बांट लेंगे, यानी एक तीसरा हिस्सा जो है वो नहीं देना पड़ेगा। जो 2 युवा अभी बैठे हुए पेड़ के नीचे, वो सोच रहे हैं, मार्केट गया है, टाउन गया है, जो भोजन पानी लेने, वो सोच रहा है कि जहर देके, जहर खा के मर जाएंगे तो मैं पूरा सोना मेरा हो जाएगा। सोने के पास में जो 2 लोग बैठे हुए, वो सोच रहे हैं कि उसको आते ही मार देंगे और भोजन पानी हम करने के बाद में सोना लेके घर चले जाएंगे, लेकिन होता उल्टा है कि वो जैसे ही आता है युवा, उसके ऊपर दोनों हमला कर देते हैं और यंगेस्ट वन, जो यंगेस्ट बॉय होता है, उसकी हत्या कर देते हैं। जैसे उसकी हत्या करते हैं, ये बढ़िया चाव से भोजन और पानी, भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, उसमें जहर मिला हुआ होता है और दोनों की भी क्या है, मृत्यु हो जाती है। सोना वहीं पड़ा रह जाता है, धन वहीं पड़ा रह जाता है, और मृत्यु क्या है, जो मृत्यु को मारने चले थे, खुद मृत्यु के घाट, ये मौत के घाट, ये मृत्यु को पा गए। स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं जिंदगी हर दिन है, हर पल है, हर क्षण है, हर दिन आप कह सकते हैं, अगर आप टाइम बर्बाद करते हैं, मेरा एक वर्ड है, लेट रिमेंबर, इफ यू आर वेस्टिंग टाइम, आई डोंट टेल वेस्टिंग ऑफ टाइम, आई टेल टाइम किलिंग, टाइम किलिंग, आई से टाइम किलिंग, ठीक है, डू नॉट हैव टाइम किलिंग, समय की मृत्यु मत करना, टाइम किलिंग मत करना। टाइम वेस्ट नहीं होता स्टूडेंट, टाइम किलिंग होता है, बिकॉज टाइम इज लाइफ। गॉट इट, एग्री और नॉट? ये है कहानी स्टूडेंट, ये ग्रीडी है, लालच है, ये ग्रीडी है ना, लालच बुरी बला है ना, लालच बुरी बला है, ये कह रहे हैं, ठीक है। आफ्टर पार्टनर्स कंप्लीट हिज टेल, जैसे ही पार्टनर अपनी स्टोरी कंप्लीट करता है, ही ऑफर्स टू से सेल द पिलग्रिम्स पार्डन्स एंड सिंगल्स आउट द होस्ट टू कम एंड, ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लेना। The host infuriates the partner by accusing him of fraud, but the knight persuades the two, ठीक है। तो आपको इतनी ही है, ये लालच को लेकर के स्टोरी है पार्टनर की। स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर जो है, ये कहानी सुनाता है लालची लोगों की, जो मृत्यु को मारने चले थे, लेकिन खुद ही मौत के क्या है, मौत के अंदर में आ जाते हैं, मौत को पा जाते हैं स्टूडेंट। तो सारी टेल्स आप कह सकते हैं, ठीक है, सारी टेल्स आप कह सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
I hope you understand it, student. Or it's enough for today. I think it's enough for today. You enjoy the class, and I would like to tell you at last. I would like to tell you at last, स्टूडेंट आप लोग यहाँ की द शिपमेंट्स टेल है, थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करें. मैकडलन रास्कल इसमें है. फिर उसके बाद में अगली टेल आपको मिलेगी द प्रायरस प्रोलॉग एंड टेल है. ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको नोट्स में पूरी मिलेगी, सारी टेल्स मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट. और कुछ इसके एमसीक्यू हम जरूर यहाँ पर चर्चा करेंगे. इसमें ये देखिए, ये जो कोटेशन जरूर याद रखना है ना, द लव कन्क्वेयर्स ऑल. ठीक है ना, ये वाला जो है, ये वाली स्टोरी इसमें आया है ना, द प्रायरस प्रोलॉग में. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं. चलिए, ठीक है स्टूडेंट, सो इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. यस देव कुमार जी, कल का टाइम जो है, कल का टाइम एक्चुअली टाइम 7:30 ही रहेगा, है ना, ड्यू टू सम रीजन. लेकिन आई विल ट्राई टू टेक क्लास एट 7:30. आई विल ट्राई टू टेक क्लास एट 7:30. कल का टाइम क्या है या देख सकते हैं अपन. हाँ ठीक है, 7:30 स्टूडेंट. ठीक है, विल टेक क्लास एट 7:30, है ना. सो इट इज क्लास इज गोइंग ऑन फाइन, यस आर नो. और पीडीएफ सबको मिल रही है, गॉट इट. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. विश ऑल द बेस्ट स्टूडेंट. गुड लक. मेहनत से हटना नहीं है पीछे, बिल्कुल मेहनत करते रहें. फिलर फॉर्म आपके साथ में स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीतू सर और पूरी फिलर फॉर्म टीम बहुत प्रयास कर रहे हैं. प्रथम पेपर में निधु मैडम और बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं. टॉपिक वाइज आपको टीचर मिल रहे हैं फर्स्ट पेपर में भी. यू कैन शेयर अवर कोर्स. हमारे फिलर फॉर्म ऐप के ऊपर आप जुड़ सकते हैं. फिलर फॉर्म टीम आपके साथ में स्टूडेंट, आपके सपनों को साकार करने के लिए, नेट जेआरएफ आप क्लियर करना चाहते हैं, आपके सपनों को साकार करने के लिए फिलर फॉर्म टीम आपके साथ में है. आप और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आप मेहनत करें, परिश्रम करें. रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है. आप यू कैन गो थ्रू रिकॉर्डेड क्लास अगेन एंड अगेन, यू कैन रिवाइज, है ना. ठीक है, सो आई थिंक यू एंजॉय द क्लास, यू लाइक माय क्लास. इफ यू लाइक माय क्लास, प्लीज शेयर इट. And thank you very much student. Thank you, thank you. So once again thank you very much. और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बहुत अच्छे हैं. और स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर, वन थिंग लेट मी टेल यू, इफ यू क्वालिफाई यूजीसी नेट जेआरएफ इन इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड यू कैन अटेन इट. एंड इफ यू वांट टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, जॉइन अस. फिलर फॉर्म इज टोटली डेडिकेटेड. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.